मैंने आपसे बिटकॉइन खरीदने के लिए $1 की भीख मांगी। मैं अब आपसे विनती कर रहा हूं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बिटकॉइन खरीद लें। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां मियामी में हूं। यार, बिटकॉइन ने अब तक का उच्चतम स्तर बना लिया है। ये अब $65,000 पर है और अपने नए उच्चतम स्तर से 6% दूर है। हाँ, यह अविश्वसनीय है। हम डॉलर को सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर तोड़ने जा रहे हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य मौजूदा देशों में पहले ही सर्वकालिक उच्चतम स्तर को तोड़ चुके हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना? हम हर जगह ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जल्द ही डॉलर अतीत की बात हो जाएगा। $1 का उच्चतम स्तर। तो यही कारण नहीं है कि आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। और मैं समझाऊंगा क्यों। आप बिटकॉइन क्यों खरीदना चाहते हैं? इसका कारण इस वीडियो में काफी हद तक समझाया गया है और मैं इसे अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। ले जाना आसान है, लेकिन बनाना कठिन है। खैर, एक समाधान है। बिटकॉइन। 2008 में मैं सरकारी पैसे से तंग आ गया था। भ्रष्टाचार के साथ हेरफेर। इसलिए मैंने एक डिजिटल मुद्रा बनाई। डिजिटल पैसा जिसे बिना किसी बैंक या सरकार की भागीदारी के सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जा सकता है। और सबसे अच्छा हिस्सा, यह कठिन पैसा है। यह अब तक आविष्कार किया गया सबसे कठिन पैसा है। बिटकॉइन से अधिक पैसा बनाना बहुत कठिन है। प्रत्येक नया सिक्का आपूर्ति में तभी जोड़ा जाता है जब कंप्यूटर गणित की समस्या को हल करने के लिए बहुत मेहनत करता है, जहां कोई शॉर्टकट नहीं होता है और इसे हल करने में बहुत अधिक ऊर्जा और समय खर्च होता है। ठीक है, लेकिन अगर यह कंप्यूटर पर है, तो क्या मैं खुद को परेशान नहीं कर सकता? बिटकॉइन के साथ नहीं। आप देखिए, अब तक बनाए गए प्रत्येक बिटकॉइन का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड है। इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। यह एक पहेली की तरह है और प्रत्येक बिटकॉइन का अपना विशिष्ट आकार होता है। और क्योंकि हर किसी के पास सार्वजनिक रिकॉर्ड की एक प्रति है, अगर कोई बिटकॉइन को नकली बनाने की कोशिश करता है, तो यह पहेली में फिट नहीं होगा और किसी के भी इसका उपयोग करने से पहले नेटवर्क द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसीलिए बिटकॉइन अपराधियों और सरकार से इतना सुरक्षित है। आपने 2 बार अपराधी कहा। आप हर किसी के प्रमुख अपराधी के अधीन नहीं होना चाहते। कौन सी सरकार है ना, उन्हें जो करना है वो करेंगे। और आपने इसे कोविड के साथ देखा है और आप जानते हैं 9/11 के साथ और फिर इराक युद्ध के बाद और जो भी हो, ठीक है? तो ये एक और कारण है बिटकॉइन खरीदना। लेकिन असली कारण यह है कि बिटकॉइन वह पैसा बनने जा रहा है जिसका उपयोग हर कोई करता है। और अभी केवल 2.7% आबादी वास्तव में बिटकॉइन की मालिक है। और मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। अभी 62 मिलियन करोड़पति, लगभग 63, ठीक है? तो यदि आप राउंड अप करना चाहते हैं, और उन करोड़पतियों में से हर एक के पास एक बिटकॉइन नहीं होगा, और वे ऐसा चाहेंगे क्योंकि बहुत से लोग जिबैनो या पेपे जैसी अन्य वैकल्पिक क्रिप्टोकरेंसी खरीद रहे हैं, क्योंकि वे उनमें से बहुत कुछ खरीद सकते हैं। वे किसी विशिष्ट संपत्ति की पूर्ण संख्या या एकाधिक संख्याएं चाहते हैं। और यह भावना, यह घटना केवल औसत व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ ही मौजूद नहीं है। यह करोड़पतियों के लिए भी मौजूद है। और मैं उन करोड़पतियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो उदाहरण के लिए, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट जैसे हैं। आप जानते हैं, आप जानते हैं कि वे सिर्फ बड़े अरबपति हैं। मैं उन करोड़पतियों के बारे में बात कर रहा हूं जिनके पास लाखों डॉलर का घर है ना? करोड़ों डॉलर। और उन्हें लगता है कि, आप जानते हैं, वे अमीर हैं और उनके पास यह बड़ा घर है और यही उनकी संपत्ति है। और यह सच नहीं है। दुर्भाग्य से, वे लोग अंततः जा रहे हैं। उनकी सारी संपत्ति उनसे छीनकर उन लोगों को हस्तांतरित कर दी जाएगी जिनके पास वास्तव में बिटकॉइन है। अब घर की कीमत कम होगी या नहीं, यह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि घर लगातार ऊपर जा सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि बिटकॉइन घर की कीमत को बढ़ा सकता है। इसलिए प्रभावी ढंग से वे घर के लिए समान डॉलर या उससे अधिक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समान मूल्य नहीं। इसलिए वे अभी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। आप जानते हैं, बिग मैक की एक निश्चित संख्या, जैसे मान लें कि आज 10,000 बिग मैक हैं, लेकिन भविष्य में जब बिटकॉइन का पैसा आएगा,
तो भले ही उनके घर का मूल्य $1 का हो, उन्हें उसी घर के लिए केवल 100 बिग मैक या 1000 बिग मैक ही मिल सकेंगे। वही होने वाला है। हालांकि आप जानते हैं, उनके डॉलर का मूल्य अधिक है या घर के समान है, उनके मूल्य के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। आने वाले वर्षों में उनकी संपत्ति, यदि वे अभी बिटकॉइन का लाभ नहीं उठाते हैं और अभी कुछ बिटकॉइन खरीदते हैं। यदि आपके पास एक बिटकॉइन है, तो आपको 60 मिलियन से अधिक लोगों का फायदा होगा जो भविष्य में बिटकॉइन खरीदने आएंगे, अगर वे अभी इसे नहीं खरीद रहे हैं। शायद वापस नहीं आने वाला है। हम 65,000 का दौरा नहीं करने जा रहे हैं जब तक कि हम उच्च स्तर या उसके जैसा कुछ त्वरित पुलबैक नहीं करते हैं। यानी मुझे लगता है कि बिटकॉइन अब भी सुपर साइकिल में है। हम एक और सप्ताह अधिक ऊंचाई पर बंद हुए। हम फरवरी से लेकर मार्च महीने तक आगे बढ़ रहे हैं, जो सामान्य नहीं है, जब तक कि हम किसी प्रकार के बिटकॉइन प्रचार चक्र, सुपर चक्र में नहीं जा रहे हों। तो मैं मान रहा हूं, मैं यहां अनुमान लगा रहा हूं, वह बिटकॉइन, और मुझे सच में लगता है कि यह सही है, बिटकॉइन लगातार ऊपर जा रहा है और सभी समय के उच्चतम स्तर को तोड़ रहा है। यह सब हो रहा है क्योंकि औसत व्यक्ति, जिसने अंततः यह देखने का फैसला किया कि बिटकॉइन क्या है, अब इसे देख रहा है और सोच रहा है, हे भगवान, यह घटित होने वाली बात है। बेहतर होगा कि ऐसा घटित होने से पहले कुछ प्राप्त कर लें, है ना? क्योंकि बिटकॉइन चंद्रमा पर जाने वाला है और वे वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचते हैं। वे केवल कीमत अधिक होते हुए देखते हैं, है ना? वह नहीं जो आम तौर पर तब होता है जब कीमत किसी विशिष्ट घटना में ऊपर जा रही होती है। जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे तो हमें 20 से 40% की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन आप नहीं जानते कि यह कहां से वापस आएगी। क्या यह 70K या 100K से पीछे हटने वाला है? कौन जानता है? 100K सबसे संभावित लक्ष्य लगता है क्योंकि यह एक बड़ा मोटा गोल नंबर है और बहुत से लोग पिछले दौर में वास्तव में कुछ बिटकॉइन बेचने के लिए उस नंबर का इंतजार कर रहे थे। इसलिए प्रभावी रूप से यह एक मूल्य लक्ष्य होगा जिसकी सबसे अधिक संभावना है कि बिटकॉइन वापस आएगा या उसके करीब आएगा, शायद 9,000 या उसके जैसा कुछ। ये एक जंगली सवारी होने वाली है और आप इसे छूना नहीं चाहेंगे, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। यार, मैं आज बाद में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जहां मैं बिटकॉइन बनाम सोने पर पीटर शिफ के साथ बहस करने जा रहा हूं और मैं इसमें मजा करूंगा। यह एक दिलचस्प वीडियो होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे देखेंगे। यह होने वाला है, आपको मिस्टर एम के पॉडकास्ट की सदस्यता लेनी होगी। हो सकता है कि मैं आज इसे केवल अपने निजी ग्राहकों के लिए सार्वजनिक कर सकूं। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि अगर मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं ऐसा करूंगा। क्षमा करें, बस इसे प्राप्त करें। बस उन चीजों में से एक। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो मैं आप लोगों के लिए यह करूंगा। ठीक है, बिटकॉइन पर आगे बढ़ रहे हैं, है ना? हमने 62 और का कुछ समेकन देखा है और फिर हमने उड़ान भरी। हमने एफयू को यहीं आगे बढ़ते देखा और फिर तेजी से हम बिटकॉइन के साथ दौड़ से बाहर हो गए। बेशक मैंने इसका व्यापार बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मैं काफी व्यस्त था। मैं यहां मियामी में हूं, मुझे करना पड़ा उड़ान और हर चीज के लिए। लेकिन हाँ, मैं इसे देख रहा था और हाँ, यह अविश्वसनीय गतिविधि है। मैं जानता था कि यह और ऊपर जाएगा। ये एक मौका था कि हम पिछले सर्वकालिक उच्चतम स्थानीय उच्चतम स्तर पर वापस आने वाले थे जो हमें 64,000 के स्तर पर मिल रहा था। लेकिन नहीं, यह वहां है। हमें मिल गया, हमें तुरंत अस्वीकार कर दिया गया और क्योंकि बहुत से छोटे विक्रेता सोच रहे थे कि यह होने वाला है, उलटा। और जब यह निश्चित रूप से नहीं हुआ तो उन्हें अपनी स्थिति उलटनी पड़ी और यहां हम उच्चतर उतार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 59,000 बस आने वाला है। हम आने वाले सप्ताह में या इस आने वाले महीने में वास्तव में तेजी से पार करने वाले हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास लंबी अवधि में एथीरियम को देखते हुए कुछ बिटकॉइन है। जबकि मैं एथीरियम से प्रभावित हूं, जितना मैंने सोचा था उससे भी अधिक ऊपर जा रहा हूं। हम इन ट्रेंड लाइनों की ओर बढ़ सकते हैं जो काफी डरावना है। बिटकॉइन का एथीरियम तक आना इन प्रवृत्ति रेखाओं की ओर बढ़ रहा है। यहां से ये ऊपर की ओर प्रवृत्ति रेखाएं बिल्कुल पागलपन भरी है। हम वास्तव में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दैनिक आधार पर भी आप देखते हैं कि हम सभी ईएमआई से बहुत दूर हैं। ये वास्तव में अविश्वसनीय और लगभग अभूतपूर्व है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
हमें खुशी है कि इसे अभी तेजी के बाजार में होना चाहिए था। ये इसकी अभूतपूर्व प्रकृति है। क्या यह कि तेजी का बाजार वास्तव में अभी तक शुरू नहीं हुआ है? यह अगले साल सितंबर की तरह 2024 की आखिरी तिमाही में शुरू होगा और यहां हम इस तेजी की शुरुआत में हैं। और हां, हम कीमतों में बेतहाशा हलचल देख रहे हैं। अब आप इसका व्यापार कहां करते हैं? आप इसमें कैसे आए? आप जानते हैं, क्या हमें यह टॉप खरीदना चाहिए? क्या यह और ऊपर जा रहा है? आप लोगों का असली सवाल यही है। हमारे पास भी यही है। ठीक है, यदि आप लंबी अवधि के लिए खरीद रहे हैं, हाँ, आप अभी अल्पावधि में खरीद रहे हैं, आपको अस्थिरता के कारण इसे केवल अल्पावधि समय सीमा पर व्यापार करना होगा, क्योंकि आप उच्च उत्तोलन कर रहे हैं और उच्च उत्तोलन के कारण ये चीजें होने वाली हैं और आपको उनके लिए तैयार रहने की जरूरत है। और आप जानते हैं, ट्रेडों में जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए और इसलिए ये लंबी बत्ती जो लोगों को बाहर ले जाती है, बहुत आम है। आप देख सकते हैं कि यह डब्ल्यू एक स्पष्ट संकेत था कि आप इस व्यापार को लेते हैं और इसे ऊपर जाने देते हैं और फिर यह वापस आ गया। यदि आपका हिरण हिलना बंद कर देता है, तो ब्रेक इवन को आपको बाहर ले जाने से रोकें। बाजार में सामान्य हलचलें, खासकर यदि आप कम उत्तोलन वाले व्यापारी हैं, तो बाजार नहीं चाहता कि वह आपको उच्च उत्तोलन की ओर उच्च कीमत की संभावना में ले जाए। बहुत खूब। तो अभी आप 15 मिनट में देख सकते हैं, हम थोड़ा अधिक विस्तारित हो गए हैं। हमें संभवतः ईएमआई के माध्यम से वापस आना होगा। अगले कुछ समय में निचले स्तरों का पुनः परीक्षण करें, संभवतः रिबन के ठीक नीचे। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज के माध्यम से हम बहुत बड़ी प्रगति पर हैं। इसलिए हम एथेरियम के साथ आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं। और इसलिए यदि आप खरीदने में रुचि रखते हैं, तो आपको खरीदना ही होगा। कुछ बाजार संरचनाओं की प्रतीक्षा करें। मैं यही करता हूं कि मुझे ऊंचे मूल्य स्तर पर ले जाने के लिए बस डब्ल्यू का इंतजार करना होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं मिस्टर एम के पॉडकास्ट पर पीटर शिफ और मॉरिजियो के साथ अपने अगले वीडियो का इंतजार कर रहा हूं। सुनिश्चित करें कि आपने मिस्टर एम के पॉडकास्ट की सदस्यता ले ली है। लिंक नीचे विवरण में है और आप बिटकॉइन के बारे में पीटर शिफ से बहस करते हुए मेरा एक महाकाव्य वीडियो देख सकते हैं। अलविदा।